ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं जब से ये चर्चा स्टार्ट हुई है कि कनाडा वैक्सीन पासपोर्ट लागू करने वाला है। वैक्सीन पासपोर्ट होता क्या है, अगर आपको यह नहीं पता तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो मेरी आप पुरानी वीडियो देख सकते हो। मैं यहाँ पे वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ एक कंट्री ये डिसीज़न नहीं ले सकती। एक स्टैंडर्ड, एक ग्रुप होगा, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा जिसके रेफरेंस पे वैक्सीन पासपोर्ट बनेगा और यूज़ में आएगा। वही स्टैंडर्डाइजेशन के लिए G7 ग्रुप्स की एक मीटिंग हुई थी। G7 मीन्स ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, आप गूगल कर सकते हो। जो हमारे लिए ज़रूरी है मैं वही बताऊँगा आपको। तो उस G7 ग्रुप में इंडिया भी शामिल था और कनाडा भी। कनाडा, US और UK ने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि वैक्सीन पासपोर्ट लागू होना चाहिए ताकि लोग ट्रैवल कर पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम के। एक डेटाबेस बनाया जाए जिसमें सब कंट्रीज़ के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का डाटा इकट्ठा किया जाए और ऐप के ज़रिए उसे एक्सेस करके वैक्सीन पासपोर्ट की तरह उसे यूज़ किया जाए। ये बेसिकली कंट्रीज़ के जो हेल्थ मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच मीटिंग होती है। अब इसके ऊपर इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने साफ इनकार कर दिया कि वैक्सीन पासपोर्ट को अभी लागू नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पासपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ह्यूज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है। रिच कंट्रीज़ होने की वजह से उन्होंने वैक्सीन खरीद ली बाकी कंट्रीज़ से, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी वैक्सीन बहुत कम पॉपुलेशन को लगी हुई है। इंडिया में सिर्फ अभी 3 से 4% लोग ही फुली वैक्सीनेट हो पाए हैं। इंस्टेड उन्होंने कहा कि किसी ने भी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की कि कैसे वैक्सीन को हर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं। At this stage of pandemic, it is pertinent to also discuss about India's concern over the idea of a vaccine passport. Considering the fact of lower levels of vaccination of the population in developing countries in contrast to the developed countries, and given the still unaddressed issues related to equitable and affordable access, supply and distribution of safe and effective vaccines, India would propose that implementation of vaccine passport will be hugely discriminatory and disadvantageous to the developing countries. India would suggest that the same should be implemented duly taking into consideration emerging evidence on efficacy of vaccines and under the overarching coordination by WHO, duly attending to the anomaly of access and affordability as it exists today. वैक्सीन पासपोर्ट को अभी अगर लागू कर दिया तो वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी। ये सिर्फ अभी फर्स्ट मीटिंग थी, इसके बाद भी मीटिंग्स होगी इसके रिगार्डिंग। अच्छे से सोच विचार करके ही वैक्सीन पासपोर्ट पे डिसीजन लिया जाएगा। सो इसलिए इतना तो क्लियर है कि 21 जून तक, जब तक कनाडा ने इंडिया से फ्लाइट बैन किया हुआ है, उसके बाद भी वैक्सीन पासपोर्ट लागू नहीं होगा। एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एंड ऑफ द जुलाई, तब तक शायद सितंबर इनटेक वालों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट लागू कर दिया जाए और तब तक काफ़ी कंट्रीज़ ने काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। बट WHO ने अभी तक वैक्सीन पासपोर्ट लागू करने की हामी क्यों नहीं भरी? वो इसलिए क्योंकि अभी वैक्सीनेशन अर्ली स्टेज में है और इसके आगे आउटकम क्या होने वाला है वो अभी नहीं पता। क्या वैक्सीनेशन कोविड ट्रांसमिशन कम कर पाएगी? इसका अभी तक कोई डेटा नहीं आया है। सो इसलिए वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। सो आपकी क्या राय है इस पे? क्या वैक्सीन पासपोर्ट लागू होना चाहिए या नहीं, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया हो जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर स्टिल आपका कोई डाउट है तो आप गूगल भी कर सकते हो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी अपना डाउट पूछ सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम ID है aesthetic_RJ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।